हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है, कल का व्लॉग है जो आज मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको भी पता है जो संडे वाला दिन होता है वो काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि उस दिन ना बहुत सारे काम घर के निकल आते हैं और जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो भी देखो हमें वीकेंड में ही करना होता है। आज भी मुझे बहुत सारे काम करने थे, लाइक बहुत सारे कपड़े होते हैं घर के और भी क्लीनिंग होती है जो सैटरडे संडे में ही मुझे करना होता है। आज जब मैं सो के उठी तो सबसे पहले जो भी घर की क्लीनिंग थी वो करने के बाद में मैं किचन में आ गई थी और सुबह के नाश्ते की प्रिपरेशन भी करनी है। उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और रात में मैंने गेहूं, चना और साबूदाना ये तीनों अलग अलग करके भिगो दिए थे और आज उन्हीं का ब्रेकफास्ट तैयार करना है। और जैसे गेहूं चना हो गया उनको तो मैं फ्राई कर लूँगी, और साथ में जैसे कि साबूदाना हो गया, साबूदाना की आज खिचड़ी बनाऊँगी। उसमें प्याज हो गया और ये मिर्च हो गया और साथ में पीनट्स वगैरह हो गए, उनको जो फ्राइड होते हैं उनको इसी के साथ में मिक्स करके बनाती हूँ। इस तरह की जो खिचड़ी होती है वो मुझे काफ़ी पसंद होती है और अक्सर जो इस तरह की खिचड़ी होती है वो मैं बना लेती हूँ। आज भी संडे था, संडे को मैंने सोचा कि इसी तरह की जो चीज़ है बना लेती हूँ। थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और बाद में जो दोपहर का जो खाना होता है वो दोपहर में तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आर ओ री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम हमारा 22 दिसंबर को होने वाला है। देखिए, घर के भी काम हमें ही मैनेज करने होते हैं, क्योंकि हम नहीं मैनेज करेंगे तो और कौन करेगा। और साथ में अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। देखिए, दोनों ही काम हमें मैनेज करके चलना है तभी, क्योंकि हमें अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा, प्लस जो घर के काम होते हैं वो भी हमको टाइमली ही मैनेज करना होता है। और खाना बनाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। देखिए, आज बहुत सारा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि टाइम भी हो जाता है और घर के काम होते हैं, तो इस वजह से टाइम संडे वाले दिन थोड़ा सा कम निकलता है। सिर्फ आज मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी और साथ में इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में जो रिविज़न करूँगी मैं वो घटना चक्र प्लस मेरे पास में जो परीक्षा वाली बुक है उससे करूँगी, और जो इकोनॉमिक्स है वो मैं अपने नोट्स जो मेरे हैं वो उससे, और साथ में घटना चक्र, इन दोनों को सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ूंगी। जो भी मैं 1 और 2 चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज कर दूंगी। और देखिए, कुछ लोग का मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि आर ओ का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। क्योंकि जो लोग देखिए 2024 में अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनका जो नेक्स्ट टारगेट जब भी वैकेंसी आएगी वो होने वाला है, उस पर वो लोग सिलेबस की डिमांड कर रहे थे। तो देखिए, वैसे तो सभी को सिलेबस पता होता है, कुछ लोग तो डाउनलोड भी कर चुके होंगे नेट से, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं तो इस पर वीडियो बनाना है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी जो 2-3 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगी। और देखिए, अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि आर ओ के सिलेबस में मैथ्स का सिलेबस नहीं होता है। तो देखिए, मैथ्स का सिलेबस होता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम आते हैं। रीजनिंग उसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स का पोर्शन जो एक ही होता है उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो कम होते हैं। तो आप मैथ्स की अगर प्रिपरेशन नहीं भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको साथ में रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करिए, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से पढ़िए और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए। ये जो रहा उनका जो डाउट था कि मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स आती है फ्रेंड। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता बनाने के बाद में, घर का काम करने के बाद में, अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और चलिए एक बार मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। ये रहा रिवीजन जो आज करना है, और आज जैसे संडे का टाइम है उसी का बस मैं आपको दिखा रही हूँ रिवीजन को आज संडे में क्या क्या करना है। ये देखिए, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया हुआ है कि घटना चक्र प्लस साथ में परीक्षा वाली की जो बुक है उन दोनों से मुझे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन करना है। और साथ में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को मैं घटना चक्र से करूँगी और साथ में जो नोट्स है मेरे उनसे भी उसकी प्रिपरेशन करती रहूँगी। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि जो सुपर 60 की जो सीरीज चल रही है यूट्यूब में, उसकी भी जैसे साथ में रिवीजन चल रहा है तो मैं उनको भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि कुछ क्लासेस जो होती है मैं लाइव ले लेती हूँ, लेकिन जो कुछ क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमें भी इसी तरह से मैनेज करके चलना है, क्योंकि ना अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और जो भी रिवीजन करना है ना बस बहुत थोड़े से, जैसे एक एक चैप्टर का भी रिवीजन होता रहेगा ना, लेकिन सारे सब्जेक्ट का होता रहेगा, तो इससे क्या होगा ना कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर जो है वो खत्म होता चला जाएगा। और इससे अच्छी बात ये हो जाएगी ना कि हमें जो उन चैप्टर के जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में अदर जो भी आपको यूट्यूब में जैसे कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए,
जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो डाउट है ना, ये ऐसे दूर नहीं होगा, हमें ही करना पड़ेगा तभी दूर होगा। क्योंकि देखो कोई भी सिलेबस है ना, वो कोई और नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो देखो हमें ही पड़ेगा, चाहे आप दिन रात एक करके पढ़ो, चाहे कैसे भी करके पढ़ो। देखो ये जो अभी जो टाइम चल रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं अपना 15-15 घंटे भी दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है ना, उसको आप ऐसे कवर नहीं कर सकते। क्योंकि जिन्होंने जो पहले से भी रिवीजन नहीं किया हुआ, अभी शुरुआत की है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी। और फ्रेंड मैंने ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये घटना चक्र से भी प्रैक्टिस कर लिया था, और ये जो ज्योग्राफी था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे देखिए ये एसी सही करने वाले भैया आए हुए हैं। हमारा एसी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसके स्टेबलाइजर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम रात में भी सो नहीं पाए थे सही ढंग से। इसका मेन रीज़न ये भी था कि आज मुझे कम भी पढ़ाई करनी थी, साथ में ये भी था कि आज जो है वो काम ज़्यादा था, संडे वाले दिन जो होता है वो थोड़ा काम बढ़ जाता है, इस वजह से भी मैंने 2 सब्जेक्ट का ही टारगेट रखा हुआ है। और एक और कमेंट आया हुआ था मेरे पास में, वो कह रहे थे कि उनके पास में ना लूसेंट की बुक है और साथ में घटना चक्र है, क्या ये दोनों करेंगे तो हो जाएगा क्या कंप्लीट। तो देखिए मेरा मानना है कि आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है आप वहाँ से करिए। घटना चक्र तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि उसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो आते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रियोरिटी देते हैं कि वहाँ से हम लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमारा माइंडसेट भी हो जाए कि क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं, तो इसी पैटर्न में हमें अपनी तैयारी को भी करना है। क्योंकि देखो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है तो हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है, जो हमारे आरओ के सिलेबस में आता है बस उसी की ही ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब सपोज आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर तो पूरी हिस्ट्री है, तो आप पूरा तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना देखिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और फ्रेंड एक कमेंट था मेरे पास में, ये पहले भी आया हुआ है कि क्या मैम आप किसी जॉब में हो क्या, जॉब करते हो क्या। सो देखिए मैं अभी जॉब नहीं करती, मैं पहले जॉब करती थी, मैं टीचिंग कर रही थी और उससे पहले मेरा आईटी फील्ड था, सो उसमें मैं अपनी जॉब करती। लेकिन शादी से पहले मैं जॉब आईटी फील्ड में कर रही थी, शादी के बाद जो है वो मैं टीचिंग करने लगी थी। मैंने टीचिंग काफ़ी टाइम किया है, मीन समझ सकते हैं आप 5 से 6 साल मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी सिविल की तरफ मूव करना था, इसीलिए मैंने टीचिंग को ड्रॉप किया हुआ था और अपनी तैयारी कर रही हूँ। सो शायद आपको लगता होगा कि मैं जॉब में हूँ, लेकिन मैं अभी जॉब नहीं करती, मैं पहले जॉब करती थी। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया कर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका आपका आंसर जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और जो भी होता है वो बेस्ट ही बताती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर।